हेलो फ्रेंड्स। मैं आपका टीचर, केमिस्ट्री का टीचर रवि रंजन कुमार। आज हम लोग बात करेंगे ऑक्सीडेशन नंबर के बारे में। वीडियो को चालू करने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और बेल आइकन को दबाना नहीं भूलेंगे। यदि आपको वीडियो को शुरू से अंत तक देखेंगे और वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक भी कर देंगे। ठीक है, चलिए। पहला है कि ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, डिफिनेशन। उसको शॉर्ट में दिखाएंगे ओ एन से। तो देखिए ये है, इट इज नंबर असाइन टू एन एलिमेंट केमिकल कॉम्बिनेशन which represent the number of electron lost or gained by atom of that element in compound। कहने का मतलब है कि कोई भी कंपाउंड बनता है, तो कोई भी कंपाउंड जब भी बनता है, मान लीजिए कैल्शियम ऑक्साइड एक कंपाउंड बना है, तो कैल्शियम, इसमें दो एलिमेंट है, कैल्शियम है और एक क्या है, ऑक्सीजन है। तो देखिए कैल्शियम क्या किया है, कैल्शियम में से अपने दो इलेक्ट्रॉन क्या किया है, लॉस किया है। तब जा क्या बना है, कैल्शियम प्लस टू, यही जो दो इलेक्ट्रॉन को लॉस किया। तो जितना इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा वही हमारा क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन नंबर। या फिर मान लीजिए कि ऑक्सीजन है, तो यही जो लॉस किया, यही लॉस इलेक्ट्रॉन को ये ऑक्सीजन क्या करेगा, गेन करेगा। गेन मतलब लेगा, तो क्या बन जाएगा फिर, O-2। यही फिर इसका क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन नंबर हो। कहने का मतलब है कोई भी कंपाउंड जितना इलेक्ट्रॉन को लेगा या देगा वही उसका ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा। तो यहाँ अगर हम बात करें इसी के आधार पर, तो इसका देखिए, इसका कैल्शियम का कितना हो जाएगा, कैल्शियम का है से कितना हो जाएगा यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा 2। क्यों, क्योंकि चार्ज 2 दिया है और इसका -2 है, तो यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाएगा, -2। क्यों, क्योंकि ये ऐसे इलेक्ट्रॉन को दिया है और ये दो दो इलेक्ट्रॉन को लिया है। समझ गए। अब देखिए ऑक्सीडेशन नंबर है क्या, समझ गए। अब आगे है, कुछ रूल है ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करने के लिए। कुछ कुछ ऐसे रूल है, उसको आपको ऐसे पढ़ना पड़ेगा। सब इंपॉर्टेंट रूल फॉर फाइंडिंग ऑक्सीडेशन नंबर। तो देखिए हाइड्रोजन के बारे में तीन कहानी। देखिए हाइड्रोजन के ऊपर +1 भी होगा, -1 भी होगा और H2 मतलब जीरो होगा चार्ज। देखिए +1 कब होगा, तो +1 तब होगा जब अपने से ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा, अपने से ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव। थोड़ा सा नीचे हम बात करेंगे इसके बारे में कि इलेक्ट्रोपॉजिटिव क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या है। तो आप नीचे देख लेंगे थोड़ा सा, मतलब कुछ 1-2 मिनट बाद बात करेंगे। तो अगर अपने से ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव, इलेक्ट्रोपॉजिटिव कहने का मतलब है कि सोडियम हो गया, कैल्शियम हो गया, तो यहाँ क्या है, कैल्शियम और सोडियम क्या है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव। तो जब अपने से ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव के साथ जब कंपाउंड बनाता है तो उस पर ऐसे कितना चार्ज आता है, -1 चार्ज आता है। यानी कि दूसरा कोई अगर इलेक्ट्रोपॉजिटिव है तो खुद क्या हो जाएगा, माइनस। और यही वही, यदि वही दूसरा दूसरा एटम यदि इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो खुद क्या हो जाएगा, +1। जैसे कि HCl हो गया, HNO3 हो गया, यहाँ इस पर चार्ज क्या हो गया, +1। और H2 के केस में इस पर चार्ज कितना होता है, जीरो होता है। तो समझ चुके होंगे हाइड्रोजन के ऊपर +1, -1 और जीरो चार्ज। तो देखिए अगर हम बात करें इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के बारे में, तो देखिए इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का मतलब है इलेक्ट्रॉन लेने की क्षमता, इलेक्ट्रॉन लेने की क्षमता, कैपेसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक, कैपेसिटी ऑफ टेकिंग इलेक्ट्रॉन। जैसे कि अगर बात करें तो सबसे ज्यादा जो क्षमता है वो है फ्लोरीन में। और इसका अगर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी अगर देखें, पावर, इसको पावर देखिए तो इसका पावर कितना है, 4। यानी कि 4 गुना टाइम, मतलब और लोगों की अपेक्षा ज्यादा पावर है फ्लोरीन के पास। उसकी छोटी बहन ऑक्सीजन, इसके पास चार्ज कितना होता है, इसके पास इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कितना है, 3.5। और क्लोरीन और नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कितना है, 3। यानी कि सबसे मिस वर्ल्ड कौन है, इलेक्ट्रॉन हमेशा लेने की क्षमता किसके पास सबसे ज्यादा है, फ्लोरीन के पास, फिर ऑक्सीजन के पास, फिर क्लोरीन और नाइट्रोजन के पास। देखिए उसी प्रकार कार्बन, सल्फर और आयोडीन, ये तीनों के पास चार्ज कितना आ जाएगा, तो सॉरी इलेक्ट्रोनेगेटिव कितना आ जाएगा, तो सी एस आई के पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है 2.5। वही H P, ये दोनों के पास कितना है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो इसके पास है 2.1। तो अगर मान लीजिए कंपाउंड बनता है HCl, तो यहाँ क्लोरीन कितना है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो देखिए यहाँ क्लोरीन का 3 और हाइड्रोजन कितना है 2.1। तो जिसके पास ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वो क्या हो जाएगा, निगेटिव, और कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब क्या हो जाएगा, है पॉजिटिव। समझ रहे हैं। तो उसी प्रकार यहाँ ऐसे कंपाउंड बना हुआ, ऊपर जो भी है इसी प्रकार कंपाउंड बनाया हुआ है। ठीक है। अब इलेक्ट्रोपॉजिटिव का मतलब क्या है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव का मतलब है इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता। तो अगर देखें तो सोडियम, पोटासियम, कैल्शियम, सीजियम, ये सब ऐसे मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है। यानी कि सब ऐसे इलेक्ट्रॉन ऐसे देने की क्षमता रखता है, कभी लेगा नहीं। जिस प्रकार फ्लोरीन आज तक किसी के इलेक्ट्रॉन दिया नहीं, हमेशा लिया है, उसी प्रकार ये सब ऐसे इलेक्ट्रॉन किसी आज तक लिया नहीं, हमेशा क्या क्या है, सब दिया है। तो सब मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है। अब
निगेटिव एलिमेंट कौन कौन है? ऑक्सीजन हो गया, सल्फर हो गया, क्लोरीन हो गया, फ्लोरीन हो गया, आयोडीन हो गया, ब्रोमीन हो गया। समझ रहे हैं? तो ये सब ऐसे क्या है? सब इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। ठीक। अब थोड़ा सा देखिए, जितना भी फर्स्ट ए है, जितना भी फर्स्ट ए का मतलब फर्स्ट में कौन कौन है? लिथियम, पोटासियम, सोडियम, रुबिडियम, सीजियम। ठीक, इधर है सेकेंड है बेमक का सरबारा। ये सब है से जितना भी फर्स्ट है, तो अगर ये सब इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है, यानी कि ये सब क्या करेगा? एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? लॉस करेगा। अगर एक इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है तो चार्ज कितना आ जाएगा? +1। उसी प्रकार इस समय से दो इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा तो कितना चार्ज आता है? +2। सब तीन इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा तो +3। डायरेक्ट एक ही जगह सबका देख लीजिए। कार्बन इलेक्ट्रॉन को लेता भी है और क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन क्या करता है? देता भी है। उसी प्रकार नाइट्रोजन क्या है? देखिए, कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन को ले भी सकता है, 4 इलेक्ट्रॉन को दे भी सकता है, तो प्लस माइनस चार्ज आता है दोनों। नाइट्रोजन पर -3 चार्ज आता है। देखिए, इसका नाम क्या हो जाएगा? इसका -n-3 है, इसका नाम क्या हो जाएगा? इसका नाम हो जाएगा नाइट्राइड। इसका नाम उसी प्रकार क्या हो जाएगा? है ऑक्साइड। कब? जैसे O-2 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? सल्फाइड। समझ रहे हैं? S-2 होगा। इस क्या हो जाएगा? फ्लोराइड। ये क्या हो जाएगा? क्लोराइड। समझ रहे हैं? यानी कि फ्लोराइड -1, क्लोराइड -1, इस प्रकार चार्ज आता है। इस सब पर चार्ज कितना है? फ्लोरीन, क्लोरोब्रोमीन, आयोडीन पर चार्ज -1, ऑक्सीजन और सल्फर पर चार्ज -2। अब कुछ और इंपॉर्टेंट है, जैसे कि यहाँ देख लीजिए, ये क्या है? ये सल्फेट है। SO4-2 को बोलते हैं सल्फेट। SO3-2 को क्या बोलते हैं? सल्फाइड। जैसे ही ऑक्सीजन ज्यादा रहेगा तो 8 और कम ऑक्सीजन वालों को आइट। यहाँ क्या है? नाइट्रेट। NO3-1, -1 है। ये भी कितना है? NO2-1 तो हो जाएगा नाइट्राइट। ये क्या हो जाएगा? फॉस्फेट। PO4-3 और PO3-3 कितना हो जाएगा? फॉस्फाइट। ये क्या हो जाएगा? फॉस्फाइट। यहाँ ठीक है, और यहाँ भी -1 है। ठीक, आगे देखिए, ये है कार्बोनेट CO3-2, HCO3 बाई कार्बोनेट हो जाएगा। NH4+1 अमोनियम आयन है। देखिए, कॉपर पर दो प्रकार का चार्ज होता है, +1 और +2। जिंक के ऊपर +2 चार्ज होता है, आयरन के ऊपर +2 और +3 दोनों चार्ज होता है। कॉपर को जो +1 चार्ज उसको बोलते हैं क्यूप्रस, और कॉपर के ऊपर जो +2 चार्ज उसको क्या बोलते हैं? क्यूप्रिक। आयरन के ऊपर जो +2 उसको बोलते हैं फेरस, और आयरन के ऊपर जो +3 उसको क्या बोलते हैं? फेरिक। +2 वाला को फेरस और उसको बोलते हैं फेरिक। ठीक। अब तीसरा रूल क्या बोल रहा है कि किसी भी फ्री एलिमेंट, मॉलिक्यूल या कंपाउंड पर चार्ज 0 होता है। जैसे कि देखिए, ये फ्री एलिमेंट है, ये भी फ्री मॉलिक्यूल है, ये दोनों पर चार्ज क्या है? 0 है। तो कहने का मतलब ये है। और यही चार्ज पर क्या हो जाएगा? ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा। यानी कि इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाएगा? ऑक्सीडेशन नंबर 0। इसका ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ कितना है? 0। समझ रहे हैं? अब देखिए, यहाँ इसी प्रकार इसको देखिए। अब Na2O है, कंपाउंड है, इस पूरे कंपाउंड पर जो चार्ज है, इस पूरे कंपाउंड पर चार्ज क्या है? 0। लेकिन अगर इस कंपाउंड में सोडियम के ऊपर बोले चार्ज, तो कुछ न कुछ चार्ज आएगा, वो आगे बताएंगे कितना आएगा। इस ऑक्सीजन पर बोले चार्ज तो कुछ न कुछ आएगा, लेकिन पूरे कंपाउंड पर चार्ज क्या है? ओवरऑल कंपाउंड पर चार्ज क्या है? 0 है। समझ रहे हैं? अब देखिए, उसी प्रकार सोडियम अकेले आ जाएगा, पोटासियम है, कैल्शियम है, ITC कुछ भी ऐसा पर चार्ज क्या हो जाएगा? 0। सिमिलरली उसी प्रकार यहाँ देख लीजिए कौन कौन है। O2 है, Cl2, F2, I2, Br2, H2, P4, S6, H2, SF, ऐसा पर चार्ज क्या है? ऐसा मॉलिक्यूल पर चार्ज 0 है। ठीक। अब कंपाउंड CaCO3, NaOH, KOH कुछ भी कंपाउंड आ जाए उस सब पर चार्ज क्या है? 0। ओवरऑल चार्ज क्या है? 0। नेक्स्ट रूल है, किसी भी एलिमेंट, मॉलिक्यूल या कंपाउंड पर आयन प्रेजेंट हो तो वही आयन उसका चार्ज होगा। जैसे कि HSO4-1 है, तो इस पर चार्ज कितना? पूरे कंपाउंड पर चार्ज कितना आ जाएगा? -1 है, तो यहाँ चार्ज कितना आ जाएगा? -1। यहाँ सोडियम +1 तो यहाँ प्लस हो जाएगा, सोडियम कैल्शियम +2 तो यहाँ +2, O-2 तो यहाँ O-2। यही सब हमारा क्या हो जाएगा? यही सब हमारा क्या है? ऑक्सीडेशन नंबर। और यही हमारा क्या है? ऑक्सीडेशन नंबर। समझ रहे हैं? देखिए, CO3-2 तो यहाँ कंपाउंड का चार्ज कितना आ जाएगा? -2। अब देखिए ऑक्सीजन के बारे में थोड़ा सा, तो ऑक्सीजन क्या है? हमेशा 0 या निगेटिव चार्ज एक्सेप्ट विथ फ्लोरीन। तो ऑक्सीजन पर या तो 0 चार्ज होगा या फिर निगेटिव होगा, एक्सेप्ट फ्लोरीन। फ्लोरीन के साथ मात्र ऑक्सीजन, ऑक्सीजन किसी के साथ पॉजिटिव नहीं होता है, मात्र फ्लोरीन के साथ पॉजिटिव होता है। उसका एग्जांपल है OF2 और O2F2। यहाँ देखिए, ऑक्सीजन पर चार्ज +1 और फ्लोरीन तो हमेशा ही निगेटिव होता है। F-1 हो जाएगा, इसमें +1, यहाँ कितना हो जाएगा? माइनस, यहाँ कितना चार्ज हो जाएगा? -1। ठीक। और थोड़ा सा ऑक्सीजन के कंपाउंड्स को देख लेते हैं। ऑक्सीजन कंपाउंड कौन कुछ है? O3 ओजोन बोलते हैं, चार्ज क्या है? 0। O2 ऑक्सीजन बोलते हैं, इस पर चार्ज क्या है? 0। O-2 चार्ज रहता है तो उसको बोलते हैं ऑक्साइड। O2-2 चार्ज पर है, उसको बोलते हैं पर ऑक्साइड। अगर यहाँ हम बात करें कि इस पर
एक ऑक्सीजन पर चार्ज कितना है, तो देखिए 2 ऑक्सीजन है तो -2 है, तो अगर एक ऑक्सीजन आ जाएगा तो कितना चार्ज हो जाएगा यहाँ, -1 चार्ज एक ऑक्सीजन पर। उसी प्रकार यहाँ देखिए 2 ऑक्सीजन पर चार्ज कितना है, -1, इसको बोलते हैं सुपर ऑक्साइड। एक ऑक्सीजन पर चार्ज कितना आ जाएगा, तो इस पर आ जाएगा -1/2। उसी प्रकार ओजोनाइड है, यहाँ 3 ऑक्सीजन पर चार्ज है -1, अब एक ऑक्सीजन पर कितना हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा -1/3। तो इस प्रकार है, सब ध्यान रखिएगा, बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है, AVVI है एकदम बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, अब देखिए नेक्स्ट लाइन क्या लिखा हुआ है कि फ्लोरीन हमेशा चार्ज 0 होता है या फिर -1 होता है। ठीक है, डिफरेंट एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ एलिमेंट पर भी चार्ज क्या होता है, 0, जैसे कि फ्लोरीन, ग्रेफाइट, डायमंड, ये सब ऐसे कार्बन का एलोट्रोपिक फॉर्म है। ठीक, अब अगला है, कौन है, अच्छा बाद में कॉल करूँ, ठीक। होमो मोलिक्यूल है, तो होमो मोलिक्यूल कौन है, तो देखिए ए है, यहाँ क्या है, बी है। तो देखिए यहाँ ए है, तो ए पर चार्ज कितना है, देखिए होमो मोलिक्यूल रहेगा ना, तो अगर एक मतलब होमो मोलिक्यूल कहने का मतलब एक जैसा मोलिक्यूल, दो मोलिक्यूल, एक मोलिक्यूल में 2 एटम या 3 एटम या 4 एटम, जैसे कि मान लीजिए कि P4 है तो ये भी होमो मोलिक्यूल हो गया, H2 हो गया तो होमो मोलिक्यूल हो गया, H2 तो होमो मोलिक्यूल हो गया, S6 तो होमो मोलिक्यूल हो गया। तो यहाँ चार्ज 0 तो यहाँ भी चार्ज 0, यहाँ 0 तो यहाँ 0, डबल बॉन्ड रहे, ट्रिपल बॉन्ड रहे, सबके केस में क्या रहेगा, होमो मोलिक्यूल केस में चार्ज 0 होता है। जैसे कि ऐसे रहेगा, मान लीजिए कभी कभी कोई कंपाउंड ऐसे आ जाएगा, जैसे कि एस डबल बॉन्ड ओ, और फिर मान लीजिए कि एस डबल बॉन्ड ओ, अब इधर भी है ओ एच, मान लीजिए किस प्रकार और कुछ कंपाउंड लगा हुआ है, तो यहाँ अगर चार्ज 0 तो यहाँ भी चार्ज क्या हो जाएगा, 0, तो इस केस में आपको ऐसे काम आएगा। ठीक, अब हेट्रोमोलिक्यूल है, तो हेट्रोमोलिक्यूल का मतलब क्या है कि दो अलग अलग मोलिक्यूल रहेगा, इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या रहेगा, अलग अलग। तो बी का यहाँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, यानी कि बी माइनस वाला है, निगेटिव वाला है। तो अगर देखिए इसी प्रकार यहाँ अगर इस पर -1 तो इस पर क्या आ जाएगा, +1, अगर इस पर -2 तो इस पर क्या आ जाएगा, +2। उसी प्रकार अगर यहाँ -2 तो यहाँ क्या हो जाएगा, +2, अगर यहाँ -3 तो यहाँ क्या हो जाएगा, +3। समझ रहे हैं, जैसे कैसे रहेगा, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, तो यहाँ अगर हम कर दिए -2 तो यहाँ क्या कर देंगे, यहाँ हम +2। लेकिन यहाँ अगर सेम सेम है तो यहाँ क्या आ जाएगा, 0 आएगा, यहाँ 0 आएगा। ऐसे मान के चलो, सल्फर है, S डबल बॉन्ड O है, तो यहाँ -2 तो यहाँ क्या आ जाएगा, +2। तो यहाँ आपको ऐसे ये सब यूज में आएगा ऑक्सीडेशन नंबर निकालने में। आइए कुछ एग्जाम्पल को देखते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल है, क्या क्या है, मान लीजिए कि H2SO4 है। अब सल्फर को बोलेगा, क्वेश्चन पूछ देगा कि सल्फर को ऐसे क्या निकालना है, ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। तो सल्फर पर आप ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालेंगे, तो देखिए क्या मान लेना है कि लेट, मतलब मान लीजिए सपोर्ट जो है कि ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर क्या है, यहाँ एक्स है, तो सल्फर पर है ऑक्सीजन, सल्फर पर क्या है ऑक्सीडेशन नंबर एक्स। चलिए कैलकुलेट करते हैं, आपको किस डायरेक्शन चलना है, तो आपको हमेशा ऐसे इस डायरेक्शन में चलना है, हमेशा किस डायरेक्शन में चलना है, आपको इस डायरेक्शन में हमेशा चलना है। यहाँ देखिए हाइड्रोजन पर कितना है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसका होता है 2.1, और सल्फर का होता है 2.5, और देखिए ऑक्सीजन का होता है 3.5। तो 3.5 ज़्यादा है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इसका मतलब है माइनस, और ये दोनों क्या हो जाएगा, प्लस। तो हाइड्रोजन पर यहाँ चार्ज कितना हो जाएगा, +1। तो यहाँ कितना हो जाएगा, H2 है तो 2 हाइड्रोजन है, 2 गुने +1 कर देंगे, प्लस सल्फर क्या माने हैं हम, एक्स। और देखिए 2 एटम के बीच क्या रखना है हमेशा, प्लस। देखिए हाइड्रोजन से हम ऑक्सीजन गए तो बीच में क्या डाल देना है आपको, है बीच में आपको डाल देना है प्लस, क्या डाल देना है, प्लस। यहाँ देखिए 2 एटम के बीच, अब क्या, रुक जाए यार, ठीक, और प्लस क्या हो जाएगा, 4 ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज होता है -2, और यहाँ 4 है तो 4 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। इस पूरे कंपाउंड पर चार्ज कोई दिख रहा है क्या, नहीं, तो इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। तो कितना हो जाएगा, 2 प्लस एक्स माइनस 8 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0, और एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो +8 और -2, ये वाला जाएगा इधर तो क्या हो जाएगा प्लस, ये वाला इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, तो क्या हो जाएगा +6। यानी कि इसलिए ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर कितना हो जाएगा, +6। उसी प्रकार मान लीजिए कि CO2 है, ठीक, तो CO2 है, तो CO2 इसको इसका निकालना है, तो इसको क्या मान लेंगे हम, x, इसको मान लीजिए x, कार्बन पे ऑक्सीडेशन नंबर प्लस, कितना ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन, तो 2 इंटू ऑक्सीजन पर चार्ज कितना होता है, -2। इस पूरे कंपाउंड पर कुछ दिख रहा है क्या, पूरे कंपाउंड पर कुछ चार्ज तो नहीं, इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। x -4 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0, x इक्वल टू क्या हो जाएगा, +4।
इसलिए ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन कितना हो जाएगा, +4। ठीक, अब आगे देखिए, इसी प्रकार है Fe3O4 है। ठीक, एक्चुअली में जो Fe3O4 है वो दो चीज से मिलकर बना हुआ है। FeO प्लस Fe2O3 से मिलकर बना है। तो एक Fe या दो Fe कितना हो गया, 3 Fe, एक ऑक्सीजन 3 ऑक्सीजन कितना हो गया, 4। इसको हम मान लीजिए कि इसको निकालना है हमको ऑक्सीडेशन नंबर। इसको मान लेंगे हम x प्लस कितना है ये 3, तो कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे हम, 3 से, प्लस कितना ऑक्सीजन है 4, तो 4 इंटू कितना ऑक्सीजन चार्ज कितना होता है -2। इस पूरे कंपाउंड में कुछ चार्ज दिख रहा है क्या, तो 0। तो 3x इक्वल टू कितना हो जाएगा, ई है से यहाँ 3x प्लस ये कितना हो जाएगा -8 इक्वल टू 0। 3x इक्वल टू कितना हो जाएगा, प्लस में चल जाएगा इधर जाएगा तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 8/3। इसलिए ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ आयरन कितना हो जाएगा, +3। आगे देखेंगे, अगला कंपाउंड कोई भी एक कंपाउंड ले लेते हैं, मान लीजिए कि CO3-2 है। इसको निकालना है आपको चार्ज, इसको ऑक्सीडेशन नंबर, इसको क्या मान लेंगे हम x कार्बन को, तो यहाँ क्या हो जाएगा x प्लस कितना ऑक्सीजन है 3, इस पर चार्ज कितना होता है -2। अब इस पूरे कंपाउंड पर चार्ज कितना आपको दिख रहा है, तो पूरे कंपाउंड पर -2 चार्ज, तो कितना हो जाएगा यहाँ -2, x -6 इक्वल टू क्या हो जाएगा -2, x इक्वल टू कितना हो जाएगा -2 प्लस 6, x इक्वल टू क्या हो जाएगा +4। उसी प्रकार मान लीजिए कि कोई भी कंपाउंड और कोई भी ऐसे है NH4 प्लस है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, इसको निकालना है तो यहाँ मान लेते हैं x प्लस कितना हाइड्रोजन है, तो देखिए यहाँ से निगेटिव है, नाइट्रोजन निगेटिव होता है, अरे नाइट्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है 3, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितना होता है 2.1, तो क्या हो जाएगा निगेटिव। तो इसको क्या मान लेंगे हम x प्लस, और क्या हो जाएगा पॉजिटिव, तो हाइड्रोजन का चार्ज कितना होता है +1, तो यहाँ लेकर कितना 4 गुने +1, हाइड्रोजन पर चार्ज +1, अब कितना है 4, तो 4 से मल्टीप्लाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, माफ कीजिएगा यहाँ कितना हो जाएगा +1, यहाँ चार्ज कितना है पूरे कंपाउंड पर +1। ठीक, x इक्वल टू हो जाएगा, x इक्वल टू हो जाएगा +1 -4 इक्वल कितना हो जाएगा -3। ठीक, उसी प्रकार मान लीजिए कि FeCN का होल 6 और ऐसे रहेगा K3। ठीक, तो क्या करना है आपको, इधर चलना है, तब पोटासियम कितना है 3, एक पोटासियम पर चार्ज, इस पर निकालना है आपको ऑक्सीडेशन नंबर। एक पोटासियम चार्ज कितना होता है +1 प्लस आयरन है तो इसको मान लेंगे x, और इसको मानो x ऑक्सीडेशन नंबर प्लस साइनाइड पर चार्ज कितना होता है -1, कितना है साइनाइड 6, तो -1। इस पर इस पूरे कंपाउंड पर चार्ज कुछ दिख रहा है क्या, तो नहीं, क्या हो जाएगा यहाँ 0। तो 3 प्लस x -6 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, x इक्वल टू उल्टा हो गया, एक मिनट, हाँ, x इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ, तो x इक्वल टू हो जाएगा इधर हमारे पास 6 और -3 हो जाएगा यहाँ +3। ठीक, उसी प्रकार है FeCO का होल 4 रहेगा, ऐसे रहेगा कंपाउंड, इसको निकालना है तो इसको मान लीजिए x प्लस, अब CO पर चार्ज कितना होता है यहाँ 0, तो 4 गुने 0 क्या हो जाएगा यहाँ, इस पूरे कंपाउंड पर कोई चार्ज नहीं, तो 0, x इक्वल टू क्या हो जाएगा प्लस यहाँ 0। ठीक, तो इस प्रकार है आप किसी भी कंपाउंड के आप ऑक्सीडेशन निकाल सकते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर निकाल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज का वीडियो यहीं तक। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब हमारे चैनल को जरूर कर दीजिएगा। चलिए आज का वीडियो यहीं तक, धन्यवाद।